आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में मैथ्स का 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट 3। तो बच्चों पार्ट 3 में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 6.3 के अकॉर्डिंग में यहाँ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है, यानी जैसे कई इक्वेशन दी हुई है देखिए, तो इनको सभी इक्वेशनों को एक ही ग्राफ पे शो करके और उसमें जो है कॉमन एरिया जो है उसको सेट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वो इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तीन इक्वेशन दी हुई है देखिए, तो तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिया हुआ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कम से कम 2 पॉइंट लेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। ये वैल्यू आ गई x और y के अकॉर्डिंग में। लेट x इक्वल टू 0 इसमें लगा देंगे तो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12/2 और ये y की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। तो देखिए 0 देन y इज इक्वल टू 6। इसी टाइप से एक बार y ले लें, y इज इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/3 और ये 4, यानी x इज इक्वल टू आ गया 4। तो एक पॉइंट आ गया 40 और एक पॉइंट आ गया 06। देखिए ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट आ गए। अब ये इसको पहले ग्राफ बना लेते, देखिए ग्राफ बनाएंगे। ये x x डैश y y डैश और वैल्यू जो है मैक्सिमम 6 है तो 6 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ग्राफ बना ले और इस टाइप से माइनस में डाउन साइड y एक्सिस, ये वैल्यू। अब ये जो है पॉइंट देखिए दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे देखिए इस इक्वेशन में इक्वल भी लगा हुआ है, लेस एंड इक्वल देन 12, तो इसमें जो है लाइन जो होगी वो ड्रॉ करेंगे, डार्क करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 6, यानी x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट तो ये आ रहा है 0 6 और सेकंड पॉइंट आ रहा है 4 0, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ये आ गया 4 0। देखिए अब क्योंकि इक्वल भी लगा है, लेस एंड इक्वल देन, तो इसको जो है डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे सही से। ये क्वेश्चन जो आ रही है वो आ रही है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और इसके बाद अब यहां पे दोनों की वैल्यू 0 लगा लेते हैं। एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पे देखिए, तो दोनों की वैल्यू 0, यानी 0 प्लस 0 इज लेस एंड इक्वल देन 12, यानी 0 इज लेस एंड इक्वल देन 12 व्हिच इज ट्रू। तो वैल्यू देखिए ट्रू है, 0 इज लेस एंड इक्वल देन 12, तो 0 जो है 12 से छोटा होता है। तो अब वैल्यू सॉल्यूशन ट्रू है, तो ये शेडेड रीजन जो होगा वो इन बिटवीन लाइन टू द ओरिजिन, तो इस तरह से ये इसको शेड कर ले। तो फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन ये हो गया। सेकंड वैल्यू जो दी हुई है, ये दी हुई है x, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड ये x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, यानी इसको बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ये जो होगी सेकंड इक्वेशन आएगी, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट आ रहा है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 0 बोल सकते हैं। और भी इस तरह से ये जो लाइन आएगी ये y एक्सिस से पैरेलल होगी, यानी क्योंकि इसमें y की वैल्यू नहीं दी है तो इसको बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इस टाइप से। तो सेकंड के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 0 लगा दे तो 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 हो जाएगा, ये फॉल्स है। देखिए इसमें x की वैल्यू अगर 0 लगा दे तो 0 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है। तो शेडेड रीजन जो होगा वो बाहर तरफ, बाहर की साइड होगा, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल। ये इस टाइप से ये शेड होगा, इस टाइप से देखिए। और थर्ड इक्वेशन ले ले, y इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 2, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 2, ये होगी थर्ड इक्वेशन। देखिए तो y इज इक्वल टू 2 है तो y 2 है ये, तो ये लाइन जो है y एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, ये वैल्यू, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 देखिए, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 2 इस टाइप से। ये अब इसको मैं यहां पे y इज इक्वल टू 0 अगर लगा दें तो 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 2,
विच इज फॉल्स। अब देखिए फॉल्स है तो सेंट्रल रीजन जो है आउटसाइड में होगा, तो ये इस टाइप से आउटसाइड में रीजन ये हो गया। देखिए इस टाइप से तीनों को सेट कर दिया। अब इसमें कॉमन रीजन देखना है, तो देखिए ये रीजन बना है, ये जो रीजन बनेगा ये देखिए ये और ये ट्रायंगुलर रीजन जो आ रहा है ये कॉमन सेटेड है। देखिए इसका इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है रीजन, और ये इस वाले वाई एक्सिस के लिए ऊपर भी हो रहा है इस टाइप से। तो ये हो गया। तो कुछ ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए ए बी सी, तो बस यहां शुरू करिए। तो देयरफॉर कॉमन शेडेड रीजन बोल सकते हैं एरिया ऑफ कॉमन शेडेड रीजन ऑफ इक्वेशन 3x plus 2y is less than equal than 12, x is greater than equal than 1 and y is greater than equal than 2 is triangle ABC। तो ट्रायंगल ABC से हमने रिप्रेजेंट किया। देखिए ABC जो ये ट्रायंगुलर रीजन है, ये इस तीनों लाइनों का, तीनों लाइनें जो रिप्रेजेंट की है उनका कॉमन शेडेड रीजन है। तो आपको कॉमन शेडेड रीजन यहां शो करना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कॉमन शेडेड रीजन ऑफ द इक्वेशन दिस इज ABC, ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है यहाँ पे, क्योंकि तीन देखिए सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज दी हुई है, तो तीनों को अलग अलग सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकालिए। अब एट एक्स 0 वाई 0 पे ये 2 हो रहा है, तो इस लाइन पे ये लाइन रिप्रेजेंट की हुई देखिए, तो इन बिटवीन ओरिजिन एंड लाइन के बीच का एरिया सेट होगा। और सेकंड में जो है y x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x इज इक्वल टू 1, यानी x 1 है तो y की वैल्यू नहीं दी है, तो ये जो होगी वो y एक्सिस से पैरेलल होगी, ये लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल होगी। एट x इज इक्वल टू 0 पे ये सॉल्यूशन है, ये फॉल्स हो रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 1 व्हिच इज फॉल्स। तो सेंटर रीजन जो है आउटसाइड में होगा। इसी टाइप से थर्ड वाली की वैल्यू के लिए y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 और ये जो है y इज इक्वल टू 2, देखिए तो ये y इज इक्वल टू 0 पे ये भी फॉल्स होगा और ये आउटसाइड में होगा, यानी कॉमन सेंटर रीजन जो है ये बीच वाले ट्रायंगुलर रीजन आएगा। इस तरह से करना सभी में देखिए इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, इसलिए लाइन जो है तीनों ही लाइन जो है डार्क ड्रॉ करनी है, तीनों लाइन जो है डार्क ड्रॉ करनी है। इसमें देखिए इक्वल लगा है, लेस एंड इक्वल देन और एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन, इस तरह से कंडीशन दी है। तो लाइनें जो होंगी डार्क होंगी और कॉमन सेंटर रीजन जो होगा ट्रायंगल एबीसी होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। नोट करिए 11th क्वेश्चन यहां पे लिया हुआ है। इससे पहले जो भी सॉल्यूशन है वो 2 इक्वेशंस है, थोड़ा ये ज्यादा 3 इक्वेशन वाला है, इसको लेते हैं। तो बाकी सॉल्यूशन वो लगभग एक जैसे है जो सॉल्व किए थे। अब इसमें देखिए हम 3 इक्वेशन दिए, तीनों को अलग अलग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश ओरिजिन और वैल्यू ले 1 2 3 4 ए की वैल्यू से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखिए सॉल्यूशन में ये इक्वेशन ये 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4। तो ये इक्वेशन ये रहेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। इनक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट करें और इसकी सॉल्यूशन निकाल लें। तो यहां पे वैल्यू ले लेते हैं एट लेट x इज इक्वल टू 0, की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 4। तो एक वैल्यू आ गई 0 4, देखिए एक पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट निकाले और फिर लेट y इज इक्वल टू 0 लगा देगा। तो ये जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/2, यानी x की वैल्यू जो आ गई 2। तो सेकंड इक्वेशन आ गई, 2 पॉइंट ही आ गए। तो सबसे पहले इसी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो ये होगा फर्स्ट वैल्यू है 0 4, x इज 0 y इज 4, इसको पॉइंट ए ले लेते हैं। और सेकंड पॉइंट ये 2 0, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0।
तो ये पॉइंट आ गया बी ले ले इसको, अगर तो हो जाएगा 2 0। अब देखिए इक्वेशन में इक्वल लगा हुआ है तो ये डार्क होगा, ये इस टाइप से। तो ये इक्वेशन जो आ रही है हमारी आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये सॉल्व हो गई। अब इसका सेट रीजन निकालना है, तो इसमें देखिए एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे दोनों पे अगर 0 लगा दें तो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल देन 4, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 4, ये 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 4। और ये वैल्यू जो आ रही है देखिए फॉल्स आ रही है, विच इज फॉल्स। तो फॉल्स है तो ये सेडन रीजन आउटसाइड में होगा, तो इसका सेडन रीजन जो होगा ये बाहर इस तरह से, ये देखिए इस साइड से होगा क्योंकि सॉल्यूशन जो है फॉल्स आ रहा है, तो सेडन रीजन आउटसाइड में। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हो गया। देखिए ऐसी सेकंड इक्वेशन को ले लें, x प्लस वाई इज लेस एंड इक्वल देन 3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहां से ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, तो y बराबर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये when x is equal to 0 then y is equal to 3, and when y is equal to 0 then x is equal to 3। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा 3 0। देखिए दो पॉइंट ही आ गए। अब यहां पे चेक कर लें कि रीजन ये सेट रीजन से चेक करना है, तो एट x is equal to 0 एंड y is equal to 0 पे दोनों वैल्यू 0, x प्लस y is less and equal than 3, तो 0 प्लस 0 is less and equal than 3, या 0 is less and equal than 3। ये देखिए ट्रू हो रहा है, ये सॉल्यूशन ट्रू हो रहा है। तो पहले इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए 0 x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट बी आ रहा है, इसको c बोल सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है 3 0, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट डी आ रहा है 3 0। अब देखिए यहां भी इक्वल लगा हुआ है, तो इसको ये भी डायरेक्ट ड्रॉ होगा। ये क्वेश्चन जो आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। देखिए अब रीजन जो है ट्रू है, तो ये स्टेटेड रीजन जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा, यानी ये जो होगा इस साइड से ओरिजिन साइड में ऐसे बोल सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन को ले लिया अगर, देखिए थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज लेस एंड इक्वल देन 6, तो इधर 2x माइनस 3y, ये जो आएगी थर्ड इक्वेशन आएगी। देखिए तो इसके सॉल्यूशन निकाल लें, लेट x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 3, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 2, तो वैल्यू आ गई 0 माइनस 2, एक वैल्यू निकाल लिए। इसी टाइप से सेकंड वैल्यू निकाल लें, लेट y इज इक्वल टू 0 पे देखिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, यार x की वैल्यू जो आ गई 3 आ गई, यानी 3 0, ये वैल्यू आ रही है। अब इसका सेडेड रीजन चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू 0 लगा दें यहां पे, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इज लेस एंड इक्वल देन 6। देखिए यानी 0 इज लेस एंड इक्वल देन 6, यानी ये जो होगा ट्रू होगा। देखिए ये ट्रू हो रही सॉल्यूशन, 0 इज लेस देन 6, ये ट्रू है। तो पॉइंट एक दो पॉइंट आ गए, देखिए 0 माइनस 2, तो x इक्वल 0 y इक्वल माइनस 2, तो ये रीजन दिया है, इसको CDE बोल सकते हैं। तो हो जाएगा 0 माइनस 2 और सेकंड वैल्यू 3 0, x इक्वल 3 एंड y इक्वल 3 0, यही पॉइंट आ रहा है। और यहां भी इक्वल लगा हुआ है, देखिए तो इसको ये सेम पॉइंट है, कुछ भी f बोल लें 3 0 और इसको मिला दें, ये देखिए सही से। और ये इक्वेशन आ रही है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आप यहां पे देखिए ये सॉल्यूशन ट्रू है, यानी ओरिजिन साइड एरिया जो होगा इसका ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब कॉमन सेंटेड निकालना, तो कॉमन सेंटेड देखिए ये है रीजन, ये जो आ रहा है, ये कॉमन सेंटेड रीजन जो आ रहा है ये आ रहा है, ये छोटा सा,
कुछ भी लिख लिया, जैसे पी क्यू आर ले लिया हमने, पी क्यू, और ये तो डी दिया ही ऑलरेडी, ये डी है डी, तो ये पी क्यू डी ले लेंगे। तो यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ कॉमन शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू डी। पी क्यू डी जो होगा कॉमन शेडेड रीजन, देखिए पी क्यू डी, ये डी ऑलरेडी डी पे इंटरसेक्ट करें, तो ये पी क्यू डी छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है ये कॉमन शेडेड रीजन होगा। तो इससे सॉल्यूशन करना है, एक एक इक्वेशन को लेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, पहले 2 पॉइंट ले लीजिए, फिर देख लीजिए सॉल्यूशन जो है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सही जो है आउटसाइड में होगा। सेकंड इक्वेशन को ले लीजिए, 2 पॉइंट निकालिए और देखिए तो ट्रू हो रहा है, फ्रॉम इन बिटवीन द लाइन एंड द ओरिजिन के बीच का शेडेड रीजन होगा। और थर्ड वैल्यू में 20 और 2 पॉइंट निकालने के बाद सॉल्यूशन ट्रू आ रहा है, तो ये भी जो है इन बिटवीन द लाइन एंड ओरिजिन के बीच में शेडेड रीजन होगा। और कॉमन रीजन जो आएगा वो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया पी क्यू, और डी पॉइंट को तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 लाइनें, तो ये थर्ड पॉइंट होगा डी होगा। पी क्यू डी इज द कॉमन शेडेड रीजन इन बिटवीन दीज लाइंस। इस तरह से सॉल्यूशन कर ले बच्चों। देखिए क्वेश्चन ये हुआ यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 5 इक्वेशन दिए, 1 2 3 4 5 इक्वेशन दिए, और ग्राफ हमने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए वैल्यू बड़ी है, 150 80 के अकॉर्डिंग में बड़ी बड़ी वैल्यू ली है, देखिए 20 40 60 के अकॉर्डिंग में। स्केल आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग में कुछ भी स्केल ले ले। तो जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू दी है 150 80 50, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बड़ी बड़ी वैल्यू ले ली है, तो बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, स्केल आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल देन 150। तो इक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। देखिए फिर लेट x इज इक्वल टू 0 अगर लगा दें तो ये वैल्यू हो गई 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 150। देखिए तो y इज इक्वल टू आ गया 150 अपॉन 2 यानी 75 आ गया, y आ गया 75। देखिए तो वैल्यू क्या आ गई 0.75, एक पॉइंट तो ये आ गया, बड़ी वैल्यू आ गई देखिए। और एक बार y इज इक्वल टू 0 लगा दें तो यहां हो जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 150, देन x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 50 और 0। देखिए ये वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, दोनों ही बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना ड्रॉ किया हुआ है। अब शेडेड रीजन निकालना है तो एट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे देखिए वैल्यू लगा दें तो 0 3x ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल देन 150 दिया, तो ये भी 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0 और लेस देन 150, यानी 0 इज लेस एंड इक्वल देन 150 व्हिच इज 2 हो रहा है, व्हिच इज 2। तो 2 हो रहा है तो शेडेड रीजन होगा इन बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन के बीच में होगा। तो पॉइंट वाले शो करे x इक्वल 0 एंड y इक्वल 75, तो 0 ये और y 75, यानी यहां पे कहीं 80 से थोड़ा सा वैल्यू नीचे आएगी, यहां ऐसे मान लेते हैं पॉइंट a 0.75 ऐसे। और सेकंड पॉइंट है 50 0x इक्वल 50, यानी इन बिटवीन 40 60, यानी यहां पे कहीं पॉइंट आएगा, इसको b ले लेते हैं 50 0। देखिए 2 पॉइंट आ गए इस तरह से। अब यहां भी इक्वल भी लगा, देखिए लेस एंड इक्वल है, तो ये स्क्वायर जो है लाइन डार्क ड्रॉ करें, लाइन इसको डार्क ड्रॉ करते हैं और बड़ी ड्रॉ करते हैं, ये जैसे यहां तक ड्रॉ करके हमने देखिए ये पॉइंट ले लिए, ए और बी पॉइंट हो गए। अब जो है क्योंकि वैल्यू ट्रू है तो कॉमन शेडेड रीजन जो होगा वो इन बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन के बीच का, इसको सेट कर लें। शेडेड रीजन जो होगा लाइन इन बिटवीन लाइन एंड ओरिजिन के बीच का एरिया जो होगा शेड हो जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड को ले लें, देखिए सेकंड इक्वेशन दी हुई है x प्लस 4y इज लेस एंड इक्वल देन 80, तब इनक्वालिटी दी है तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो यानी x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहां लेट x इक्वल टू 0 लगाते, देखिए तो जो x 0 लगाएंगे तो वैल्यू 4y के अकॉर्डिंग में, तो इसको निकालें तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 80, देन y इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 यानी 20, तो y आ गया 20, तो पॉइंट जो आ गया वो आ गया 0.20। देखिए
एक पॉइंट ये आया, और फिर एक बार y इज इक्वल टू 0 ले लें अगर, तो वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 80, यानी पॉइंट आ गया 80 0। तो 2 पॉइंट दिया है। अब सेंटर रीजन निकालना, तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पे देखिए, तो 0 प्लस 0 इज लेस एंड इक्वल देन 80। देखिए लेस एंड इक्वल देन, यानी 0 इज लेस एंड इक्वल देन 80 है, ये भी ट्रू हो रहा है देखिए, विच इज ट्रू। तो पॉइंट पहले शो करेंगे, तो 0 20 देखिए x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 20, यानी पॉइंट एक ये आ रहा है, और इस पॉइंट को हमने ले लिया c 0 20। सेकंड पॉइंट आ रहा है 80 0, यानी x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट ये आ रहा है d 80 0। देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब यहां भी देखिए इसमें इक्वल है, लेस एंड इक्वल है, तो लाइन डार्क ड्रॉ कर दें, इसको मिला दें, ये आगे तक ड्रॉ कर दे। ये इक्वेशन जो शो कर रही है वो आ रही है x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 को शो कर रहा है देखिए, और पहली वाली इक्वेशन जो थी, ये वाली इक्वेशन ये थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 को। तो ये इक्वेशन जरूर शो करे, कौन सी लाइन किस इक्वेशन को ड्रॉ कर से रिप्रेजेंट कर रही है, ये हो गया। और थर्ड वैल्यू देखिए दी हुई यहां पे x इज लेस एंड इक्वल देन 15, यानी x इज इक्वल टू 15, ये जो आएगा थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखिए x की वैल्यू दी है, y दी है, यानी ये जो लाइन होगी वो y एक्सिस से पैरेलल होगी, तो यहां पे x इज इक्वल टू 15, तो 15 यानी यहां पे कई पॉइंट आएगा बीच में, थोड़ा सा इधर पे शिफ्ट होगा ये पॉइंट, और ये जो होगा ये y एक्सिस से पैरेलल होगा, देखिए इस टाइप से ये आ रहा है x इज इक्वल टू 15। अब देखिए ऐड, अगर 0 लगा दें x की, तो 0 इज लेस एंड इक्वल देन 15, तो ये भी देखिए 2 हो रहा है, तो 2 हो रहा है, तो ये सेंटर रीजन इन बिटवीन देम, ये इस टाइप से ये हो गया देखिए। और लास्ट वाली सॉल्यूशन में और ले देखिए, ये y इज ग्रेटर देन 0, y ये ग्रेटर देन 0 है और x इज ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, और x और y की वैल्यू बिल्कुल भी निकाल सकते हैं, x और y जो है 0 से बड़े ही हो रहे हैं, तो ये सेंटर रीजन जो होगा इनको 0 के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे इनमें कॉमन सेंटर रीजन चेक करना है। देखिए अब ये 3 लाइनें यहां पे देखिए, एक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इनका कॉमन सेंटर रीजन देखिए कौन सा हो रहा है, कॉमन सेंटर रीजन जो आ रहा है ये आ रहा है तीनों का, ये वैल्यू आ रही है छोटा सा, ये क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, कौन सा, एक ये C हो गया, ये O हो गया, और इस पॉइंट को हमने ये पॉइंट को लिया हुआ है 15, इसको भी ले लें, पॉइंट E ले लें, ये आ गया 20 सॉरी 15 और ये 0x गया इस टाइप से, और इसको कुछ भी ले लें, P ले लें, तो बस इसको कर दें, therefore common shaded region is ये PEOC quadrilateral PEOC, ये जो है देखिए PEOC, ये छोटा सा जो आ रहा है ये रीजन, ये कॉमन रीजन आ रहा है इनके बीच में। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना देखिए, क्योंकि जो है ये लाइन देखिए, इसका लाइन स्ट्रेट रीजन अंदर है, स्ट्रेट रीजन पहले लाइन है इसके अंदर है, और ये इस वाले का डाउन साइड में, तो इस वाले का देखिए ये वाली x 4y ये वाली 2 आ रही थी, तो इसका भी जो है स्ट्रेट रीजन है नीचे तक था, ये तो इसका जो है कॉमन सेंटर रीजन ये वैल्यू आ रही है, छोटा सा ये क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ये इसका कॉमन सेंटर रीजन एरिया होगा। तो इससे से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वैल्यू देखिए ये 2 है और ये भी 2 आ रहा है, ये वाला 2 है देखिए, और ये तीनों जो है 2 है, तीनों ट्री के अकॉर्डिंग में सेंटर रीजन अंदर साइड होगा, यानी इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी मिसलिनियस से कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इनको